वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से पूरे दिल से स्वागत है आप सबके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज से हम लोग रीजनिंग के सेशन को भी यानी रीजनिंग के सीरीज़ को भी शुरू करने जा रहे हैं। रीजनिंग का जो सीरीज़ होगा वो एसएससी, जेएसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी आज से रीजनिंग आप जो पढ़िएगा, आज के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर रीजनिंग आपके सिलेबस में है तो बस बेफिक्र होने की ज़रूरत है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यानी रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से नहीं छूटने वाले हैं। और हमारा जो पोर्शन है यानी जो एनालाइजेशन है, यानी जो चैप्टर का शुरुआत का क्रोनोलॉजी है, वो जेएसएससी के अकॉर्डिंग हमने रखा है। यानी अगर झारखंड स्टेट लेवल एग्जाम्स में जितने भी चैप्टर्स रीजनिंग के अंदर डाले गए हैं, उनमें सबसे पहला चैप्टर एनालॉजी डाला गया है, सादृश्यता डाला गया है। तो हम यहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे। यानी चैप्टर के सिलेबस को हम किसके क्रम अनुसार पढ़ाएंगे? झारखंड स्टेट लेवल के अनुसार पढ़ाएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सिलेबस हम यूज करेंगे वहाँ पे वो जेएसएससी का सिलेबस यूज करेंगे। और ऐसा नहीं कि जेएसएससी के सिलेबस में रीजनिंग कुछ अलग से हट के आता है, वो वही रीजनिंग आता है जो एसएससी, रेलवे या आप किसी भी स्टेट लेवल से है, चाहे आप बिहार से है, चाहे उड़ीसा से है, चाहे वेस्ट बंगाल से है, चाहे कहीं से भी है, यूपी से है, आपके एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ से मिलेंगे। तो आज का जो चैप्टर है बेटा हम लोगों का वो है एनालॉजी यानी सादृश्यता। इसका मतलब ये रिलेशन पे काम करता है। एनालॉजी में तीन टाइप्स होते हैं। इस चैप्टर के अंदर तीन टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है बेटा, है ना, लेटर वाला यानी इंग्लिश के अक्षर वाला। दूसरा होता है आपका नंबर वाला, ठीक है। और तीसरा होता है आप जीएस वाला, यानी जनरल स्टडीज के जनरल नॉलेज का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला टाइप हम लोग जीएस वाला पढ़ेंगे, फिर हम लोग लेटर वाला पढ़ेंगे, फिर हम लोग नंबर वाला पढ़ेंगे। किसी को भी पहले पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। एनालॉजी में इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब एक टाइप दूसरे टाइप से बिल्कुल लिंक नहीं है। तीनों टाइप अलग अलग है, तीनों टाइप को अच्छे से पढ़ना है। अभी हम लोग शुरू करें जीएस वाला टाइप। जीएस वाला टाइप, आइए एनालॉजी में जीएस वाले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बार का चैप्टर है, एक बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में अट जाएगा, दिमाग में अट जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन नहीं होगा। नहीं पढ़िएगा तो भी बन जाएगा एग्जाम में, लेकिन समय लगेगा। यानी आप इधर उधर का अप्रोच लगाइएगा, सीधा तीर निशान पे लगाना है ना। एग्जाम में कोशिश करनी है टाइम बचाना है। क्या करना है? टाइम बचाना। तो क्वेश्चन क्या है बेटा कि मैगजीन जिस प्रकार रीडर से संबंध रखता है, फ्रूट किससे संबंध रखता है? देखिए, पत्रिका, पत्रिका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। पत्रिका किससे संबंध रखता है? पाठक से, रीडर से। किससे? रीडर से। इंग्लिश में भी है ना, पाठक से। तो आपसे पूछा है कि यानी फल जो फ्रूट है वो किससे संबंध रखता है? देखिए, पत्रिका बना है पाठक के पढ़ने के लिए, तो फल क्यों है? किसी के खाने के लिए। पत्रिका है पाठक के पढ़ने के लिए, तो फल क्यों है? किसी के खाने के लिए। तो भाई फल पेड़ के खाने के लिए क्या? नहीं। फल कस्टमर के खाने के लिए है क्या? हो सकता है। फल उपभोक्ता के खाने के लिए है क्या? हाँ, ये ज्यादा चांस है। फल किसान के खाने के लिए है क्या? नहीं, ये दोनों तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है पत्रिका का संबंध है पाठक से, यानी पत्रिका को बनाया गया है कि पाठक उसका इस्तेमाल करे, उसका उपयोग करे, उसको पढ़े। तो फल को क्यों लाया गया बाजार में? ताकि एक आदमी उसको खरीद के उसको उपभोग करे, उसको खाए। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन उपभोक्ता नहीं होता, यहाँ पे कंज्यूमर नहीं होता, तो हम लोग करेक्ट आंसर कस्टमर को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा निकटता देखना, निकटता एनालॉजी में है ना, सादृश्यता, निकटता, ज्यादा यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा कंज्यूमर। अब सर कस्टमर और कंज्यूमर, ग्राहक और उपभोक्ता में क्या अंतर है? देखिए, ग्राहक कोई भी हो सकता है, ग्राहक कोई भी हो सकता है। यानी एक मैन्युफैक्चरर है जो किसी कंपनी, जो कोई एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है जो किसी प्रोडक्ट को बनाती है, उसके पास होलसेलर गया, होलसेलर जा करके कहा कि हमको ये प्रोडक्ट दे दीजिए, हम आपसे खरीदेंगे मैन्युफैक्चरर से। तो होलसेलर जब उसको खरीदा ना, तो होलसेलर उसका कस्टमर रहा, लेकिन होलसेलर इसको यूज नहीं करेगा, वो जाकर के रिटेलर को बेचेगा, तो रिटेलर कस्टमर हो जाएगा, और रिटेलर बेचेगा अपने कस्टमर को, यानी जो यूज करेगा। और जो आदमी लास्ट में होता है जो यूज करता है, वो कस्टमर के साथ साथ कंज्यूमर भी होता है, यानी उसको यूज करने वाला।
जैसे साबुन की कंपनी है, तो साबुन का जो होलसेलर है वो उसका कस्टमर तो है लेकिन कंज्यूमर नहीं है, उसको यूज नहीं करेगा। होलसेलर रिटेलर को बेचा तो रिटेलर कस्टमर है लेकिन कंज्यूमर नहीं है, उपभोक्ता नहीं है, वो उसको यूज नहीं करेगा। आप जाकर के दुकान से 20 रुपए का साबुन ले गए, आप उससे रगड़ रगड़ के नहाइएगा, आप उसके कंज्यूमर हैं, आप उसके उपभोक्ता हैं। तो फल का संबंध किससे है? उपभोक्ता से, यानी एकदम आखिरी व्यक्ति। क्योंकि पत्रिका का भी आखिरी व्यक्ति कौन है? पाठक। पाठक उसको पढ़ करके अपने किताब के शेल्फ में रख दिया, और उसी प्रकार फल खा करके उपभोक्ता अपने पेट में रख दिया। क्लियर है ना बात? ठीक है, समझिएगा अच्छे से, है ना। सारे क्वेश्चंस को क्या करना है? समझना है, समझना है, समझना है। आइए क्वेश्चन में। बटुआ जिस प्रकार धन से संबंधित है उसी प्रकार लिफाफा किससे संबंधित है? सर बटुआ, बटुआ, बटुआ में रहता है धन, ऐसे सोचना है। बटुआ में रहता है धन, तो फिर लिफाफा में क्या रहता होगा, ऐसे सोचना है। बटुआ में रहता है धन, तो लिफाफा में क्या रहता होगा? लिफाफा में गोंद रहता है क्या? कोई पागल गोंद लेकर के घूमेगा? पोस्ट ऑफिस रहता है क्या? लिफाफा के अंदर पोस्ट ऑफिस कैसे घुस जाएगा? लिफाफा में सूटकेस रहता है क्या? नहीं, लिफाफा में पत्र रहता है ना। प्रेम पत्र, प्रेम पत्र तो आप लोग के जमाने में नहीं चलता है। हम लोग तो कितना प्रेम पत्र लिख करके फाड़ चुके हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। उस वक्त क्या बोलते हैं, जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो उस वक्त रील्स उल्स का ज़माना नहीं था। ये तो आज हम थोड़ी पढ़ाते रहते हैं, आज हम भी कितना कमाते रील्स उल्स बना करके। उस वक्त बाल उल मेरा ऐसा थोड़ी था, बहुत मस्त बाल था, ठीक है। बदन हाथ भी एकदम पतले दुबले थे, लेकिन क्या करें, याद आ जाता है कभी कभी। हर आदमी को कॉलेज का समय याद आ जाता है, आपको भी याद आ जाता होगा। देखिए मेरे चेहरे में मुस्कुराहट आ गया कॉलेज का नाम आते ही, है ना। ज़िंदगी ऐसा रहता है, नौजवानी इतना अच्छा रहता है, टेंशन नहीं रहता है कोई चीज़ का, गम नहीं रहता है कोई चीज़ का, उम्मीद बहुत बहुत बड़ा बड़ा उम्मीद रहता है, होप रहता है, खूबसूरती दिखता है। खूबसूरती का मतलब वो खूबसूरती नहीं जो आप समझ रहे, यानी उगता हुआ सूरज में भी सुंदरता दिखता है, खिलता हुआ फूल में भी सुंदरता दिखता है। हर जगह आपको एक उम्मीद के साथ नौजवानी रहती है। हम लोग डिप्रेशन वाले थोड़ी ना थे, आजकल का बच्चा डिप्रेशन वाला, हम लोग डिप्रेशन वाले कभी नहीं थे। खैर, तो पत्र किससे संबंधित है बेटा? लेटर से। पढ़ते भी थे, हंसी मजाक भी अपना चलता था। आपको मेरा स्वभाव पता ही चल गया होगा कि हम लोग बहुत सीरियस आदमी नहीं है अपने जीवन में, हंसी मजाक करते हुए जीवन को एंजॉय कर लेते हैं। घड़ी जिस प्रकार सुई से संबंधित है उसी प्रकार पहिया किससे संबंधित है? घड़ी, घड़ी किससे संबंधित है? घड़ी, सर घड़ी में होता है सुई, ऐसे सोचिए, घड़ी का सुई है, घड़ी के अंदर होता है सुई, तो पहिया के अंदर क्या होगा सर? अब ऑप्शन देख लेते हैं, अपने से बुद्धि नहीं लगाना, ऑप्शन जाना है। घड़ी के अंदर होती है सुई, होती है ना, 2 कांटा होती है ना, तो पहिया के अंदर क्या होगा सर? पहिया के अंदर कार होता है क्या? नहीं। पहिया के अंदर टाइम होता है क्या? नहीं। पहिया के अंदर गोल होता है क्या? नहीं। पहिया तो खुद गोल होता है, पहिया के अंदर गोल कैसे होगा? हाँ, पहिया के अंदर स्पोक्स होता है, आरे होते हैं। ये पहिया है, इसके अंदर स्पोक्स है ना बेटा, ये सारे आरे, ये स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो पहिया के अंदर स्पोक्स होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। आसान चैप्टर भारी चैप्टर के बारे तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे कंप्लीट सिलेबस के। मेरे सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ा है क्या? आसान भारी का तो बात ही नहीं है, बात है कि सिलेबस है, सिलेबस को कंप्लीट कराना है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसको बनाना है। चूल्हा से मिलता है गर्मी, तो क्या मिलेगा सर? चूल्हा है, चूल्हा दिया गर्मी, स्टोव दिया हीट, तो बादल क्या देगा? बादल सफेद देगा। कोई पागल ही बोलेगा कि बादल सफेद देगा। बादल वर्षा देगा, हाँ दे सकता है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे सर एग्जाम में, और इसके निकट कोई ऑप्शन भी तो हो सकता है, नहीं हुआ तो यही आंसर होगा कि बादल से वर्षा मिलता है। बादल काला देगा, नहीं सर, बादल तो सफेद और काला होता है। बादल ऊंचा देगा, नहीं सर, बादल ऊंचा भी नहीं देता। बादल वर्षा देती है, बादल रेन देती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेन, है ना। आगे चलो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आपका अपना चैनल है, आप ही के लिए चैनल को शुरू किया गया है, आपकी सरकारी नौकरी के लिए। दूसरी बात, अगर आप चैनल में पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो में कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। कोर्ट रूम में रहता है लॉयर, तो रेस्टोरेंट में क्या रहता है? न्यायालय में वकील, न्यायालय में काम करते हैं वकील साहब, तो भोजनालय यानी रेस्टोरेंट में काम कौन करते होंगे? तो सर नौकर, नौकर भी भोजनालय में काम करता है, हो सकता है सर, लेकिन इसके निकट भी ऑप्शन देखना है, हो सकता है ना बेटा।
न्यायालय में वकील काम करता है, भोजनालय में नौकर काम करता है, हो सकता है शेर काम करता है। ऐसे रेस्टोरेंट कौन जाएगा यहाँ शेर काम करेगा? डॉक्टर काम करता है, नहीं सर। वेटर काम करता है, हाँ सर। ज्यादा निकट आंसर यही है। अगर वेटर नहीं होता तो नौकर बोलते कि भोजनालय में नौकर काम कर रहा है, लेकिन ज्यादा सही जो यहाँ पे आंसर है वो है वेटर। रेस्टोरेंट का संबंध वेटर से है ना, वेटर। ठीक है, 2-3 दिन क्लास नहीं हुआ था, इसका कारण बहुत बड़ा क्या है? कारण ये है कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान रांची में चल रहा था, यानी लाइट ही नहीं टिक पा रहा था। वीडियो बना बना के जानते हैं लास्ट मोमेंट में लाइट चला गया। एक हम प्रीपोजिशन का 3 घंटे का वीडियो बनाए, कंप्लीट एकदम मास्टर वीडियो, मतलब उसको देखने के बाद आपको प्रीपोजिशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अभी अपलोड नहीं किए उसको, लेकिन क्या हुआ कि आखिरी सेकंड में लाइट चला गया, मतलब उसको कंप्लीट करते करते लाइट चला गया। 3 घंटा खड़े होकर के पंखा उनका बंद करके पूरा गर्मी में बनाए और लाइट चला गया। फिर से उसको काम करेंगे, है ना, फिर से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन में, सिसकना, रोना, कांपना। सिसक रहे हैं, रो रहे। सिसकना यानी कम पावर वाला काम, रोना ज्यादा पावर वाला काम, यानी कम से ज्यादा में चले गए। सिसकते सिसकते रोने लगे तो कांपते कांपते क्या हुआ होगा? पहले हम सिसके, ऐसे क्यों कर दिया मेरे साथ, अब रो रहा है, ऐसे क्यों कर दिया मेरे साथ। हो गया, बात समझ में आ गया। एक आदमी सिसक रहा है, बात नहीं करेंगे, और एक आदमी बात नहीं करेंगे करके रो रहा है ना, तो यानी कम पावर से ज्यादा पावर की तरफ जा रहा है, तो कांप रहा है। कांपते 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 क्या हुआ होगा? कांपते कांपते क्रोध आ गया होगा, हो सकता है। कांपते कांपते ठंडा लगा होगा, नहीं नहीं, कांपते कांपते डर गया होगा, हाँ हाँ हाँ, कांपते कांपते डर गया होगा। कांपना, अरे यार हम देख करके एकदम कांप गए, अरे यार सामने टीचर आ गया और हम देख करके डर गए। कांप गया हल्का काम है, और डर गया बड़ा काम है। तो क्वेश्चन का एनालॉजी को समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन के एनालॉजी को समझिएगा। हमको बड़े अच्छा लगता है आप लोग को पढ़ाने में, लगता है ना कि पढ़ा करके एकदम साइंस नौकरी करवा दें आप लोग का, और आप हमको फोन करके बोलिए कि सर हो गया, टेंशन नहीं लीजिए, नौकरी हो गया मेरा, तब ना मजा है जिंदगी का। ऊष्मा सूर्य, विटामिन, ऊष्मा मिला सूर्य से, विटामिन मिला कहाँ से? ऐसे सोचना बेटा, है ना। हीट मिला सन से, विटामिन मिला कहाँ से? हीट मिला सन से, तो विटामिन छत से मिलेगा, नहीं सर। छत को जाके चाटने लगेंगे, क्या विटामिन मिलेगा? छत कांच से मिलेगा, नहीं सर, कांच में विटामिन नहीं मिलता। छत ह्यूमिडिटी से मिलेगा, क्या नमी से? नमी से कहीं आपको विटामिन मिलता है, नहीं सर। फल से मिलेगा, हाँ सर, विटामिन फ्रूट से मिलेगा। ऐसा सोचते चलना है ना, यानी लिंक करते चलना है क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आप सब तो समझदार बच्चा है, आप लोगों को क्या टेंशन यार पढ़ाने का। आपको गूंगापन, बोलना भूलना, गूंगा बोला उल्टा हो रहा है, गूंगा है बोला है, गूंगा है बोला है, भूल गया यादाश्त, भूल गया याद आया, भूल गया याद आया, यानी कहीं ना कहीं विलोम है, कहीं ना कहीं अपोजिट है, या कहीं ना कहीं याद वाला होना चाहिए। सोच विचार, भूल गए सोच विचार करें, नहीं, भूल गए भ्रम में है, वो तो एक ही तरह का। भूल गए यादाश्त की कमी हो गई, गलत। भूल गए पहचान गए, सही। भूल गए, अरे भूल गए या तुम कौन हो, अरे पहचान गए या तुम कौन हो। भूल गए तुम कौन हो, पहचान गए तुम कौन हो, विपरीत है ना, रिकॉग्निशन, पहचान, ठीक है, उल्टा। देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है कि आपको फंसा देता। चमकदार, मध्यम, चमक रहा है, मध्यम मतलब डल, जिसमें चमक नहीं होता है ना, ब्राइट डल, जेनरस तो क्या होगा, यानी अपोजिट है, ब्राइट है तो डल है, चमक रहा है तो मध्यम है। उदार, उदार का मतलब होता है बड़े दिल का आदमी, बड़े दिल वाला। जैसे आपका दोस्त है, आप बोले अरे यार हमको जाना है घूमने के लिए, बाइक नहीं है यार, अरे यार टेंशन लेता है तेरा भाई है ना, लेना बाइक का चाबी, वैसा मतलब उदार आदमी है ना। अरे यार बड़ी भूख लग रहा है यार, कुछ खा लेते, अरे मेरा रहता है टेंशन, चल ना क्या खाएगा, आते हैं कावेरी से, वैसा आदमी उदार है ना, मतलब एकदम बड़े दिल का, खुले दिल का आदमी, एकदम खर्चा करने वाला आदमी, उदार, बड़ी अच्छा नेक आदमी। तो उदार का उल्टा काइंड तो नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता। स्वार्थी, हाँ हो सकता है, अभी रुक जाते हैं। मूडी, चंचल, नहीं चंचल कैसे हो जाएगा। ईमानदार, ये तो उदार आदमी, ईमानदार आदमी एक ही तरह का पॉजिटिव बात है, तो क्या हो जाएगा बेटा, स्वार्थी। मतलब उदार आदमी का हमेशा, स्वार्थी आदमी उसके पीछे पीछे लटक की तरह घूमते रहता है। गौर किया है ना, उदार आदमी यानी एक खुले दिल का आदमी कोई होगा ना, तो उसके साथ साथ स्वार्थी आदमी लग जाता है। वैसा हम लोग देखने को मिलता है समाज के अंदर, है कि नहीं, ऐसा होता है ना। अगर आपका दिल साफ होगा ना, तो आप दुनिया में बड़ी धोखा खाए होंगे। फिर आपको समझ में आया होगा कि अकल काजू खाने से, बादाम खाने से नहीं आया, अकल तो धोखा खाने से आया, है ना, ये समझ में आया होगा। मधुमेह, इंसुलिन, एनीमिया, क्या होगा। मधुमेह डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से, डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से। तो एनीमिया किसके कमी से होती है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आयरन की कमी से।
पानी की कमी से एनीमिया नहीं होती, आयरन की कमी से, ब्लड की कमी से नहीं, हार्मोन की कमी से नहीं। ब्लड की कमी होनी एनीमिया है, ब्लड बॉडी में कम हो जाता है तो एनीमिया, लेकिन असल में उसका आंसर आयरन होगा। आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है ना, आयरन। ठीक है, दंत चिकित्सक दांत देखेगा तो हड्डी रोग विशेषज्ञ क्या देखेगा? कोई क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करें, आया हुआ क्वेश्चन आते रहता है ना। डेंटिस्ट देखेगा तिथ, तो ऑर्थोपेडिस्ट यानी ऑर्थो यानी हड्डी, हड्डी का डॉक्टर क्या देखेगा? हड्डी का डॉक्टर चमड़ा का है देखेगा, हड्डी का डॉक्टर हड्डी देखेगा, हड्डी का डॉक्टर दिमाग का है देखेगा, हड्डी का डॉक्टर जोड़ नहीं देखेगा। जोड़ भी हो सकता था ना बेटा, हड्डी का डॉक्टर जोड़ भी देखेगा, लेकिन ज्यादा निकट आंसर कौन है यहाँ पे? बोन ज्यादा निकट है, तो हमको नियरेस्ट आंसर पे जाना है। ये जान करके दिया कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, यानी जोड़ देखेगा तो हड्डी का डॉक्टर खाली जोड़ देखेगा, मतलब आपको यहाँ पे चोट लग गया, यहाँ पे हड्डी में आपको एक्सरे किया तो हड्डी में आपको क्रैक निकल गया, तो हड्डी का डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं हम तो खाली जोड़ा देखते हैं, हड्डी नहीं देखते हैं, ऐसे बोलेगा। हड्डी का डॉक्टर हड्डी देखेगा, कहीं का भी हड्डी रहे, जोड़ का रहे कि घटाव का रहे, वो देखेगा हड्डी। ठीक है ना, कंफ्यूज करता है क्वेश्चन आपको। ठीक है, ज्वाइंट्स दे करके कि गलत करे करेगा। 30% बच्चा ऐसा है जो ज्वाइंट्स करके आएगा, ज्यादा तेज बच्चा बोलेगा अरे हड्डी का डॉक्टर तो ज्वाइंट्स देखता है, जोड़, अरे जोड़ तो देखता है, यहाँ का हड्डी नहीं देखेगा, बोलेगा हम तो जोड़ देखते हैं खाली, तोड़ नहीं देखते, ऐसा थोड़ी होता है। शंकु आइसक्रीम, ठीक है सर। शंकु का संबंध अगर आइसक्रीम से है, ठीक है, तो कटोरा का संबंध किससे है? पाकिस्तान से। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको दिखा पाकिस्तान तो करके आइएगा। जैसे शंकु का आइसक्रीम है तो आपसे पूछा कि कटोरा का संबंध किससे है, तो पाकिस्तान से। अगर ऑप्शन में कटोरा का संबंध पाकिस्तान से नहीं दिखा तब कुछ और करेंगे, है ना। तो यहां देखते हैं ऑप्शन में पाकिस्तान अगर नहीं है तो देखते हैं क्या हो सकता है। इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। शंकु में होता है आइसक्रीम, तो कटोरा का संबंध किससे है भाई? पाकिस्तान से है, लेकिन ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं है तो क्या करेंगे देखते हैं। शंकु में होता है आइसक्रीम, तो कटोरा में पे होता है क्या? पे तो गिलास में भी हो सकता है, पे तो गिलास में भी होता है, ड्रिंक, है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीजिएगा, आपके घर में मेहमान आया, आप बोले हाँ हाँ कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, आपको कटोरा में ला के दे देगा, लीजिए पीजिए, तो आपको कितना खराब लगेगा, यार हमको पाकिस्तान समझ रहा है तुम। कटोरा में घूंट होता है, घूंट तो सर बहुत सारा चीज में हो सकता है, घूंट तो बहुत सारा चीज में हो सकता है। कटोरा में साबुन, बाप रे बाप। कटोरा में सूप, हाँ हाँ, कटोरा यानी बॉल, और बॉल में ही हम लोग सूप पीते हैं, है ना। सूप पीने जाते हैं तो एक बॉल देता है, उसमें हम लोग सूप पीते हैं, तो कटोरा का क्या होगा? सूप होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला, ठीक है, तो फिर हम लोग सूप चले जाएंगे, सूप पीने। दिमाग में आ गया यार, पढ़ाते पढ़ाते तो हम क्या करें, ठीक ना। लेंस आंख, हंस, बोर टाइप का नहीं पढ़ना है, पढ़ रहे, एग्जाम निकालना है ना, मैयत नहीं निकालना है ना, एग्जाम निकालना है, एग्जाम की तरह पढ़ो। लेंस आंख, ऑक्सीजन। सर लेंस का संबंध आंख से है, तो ऑक्सीजन किस में मिलेगा? लेंस मिलेगा आंख में, तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा सर? ऑक्सीजन चमड़ा में नहीं मिलेगा, हवा में नहीं मिलेगा, ब्लड में नहीं मिलेगा, पानी में मिलेगा, है ना, H2O, और O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, हमने क्या बोला? सादृश्य, एनोलॉजी, सबसे करीब वाला आंसर। लेंस आंख में, ऑक्सीजन पानी में, ऑक्सीजन पानी में, है ना। एयर से ज्यादा करीब है, ठीक है। पानी, एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, एयर तो मिश्रण है गैस का। आइए क्वेश्चन पे। सिंह दहाड़, शेर दहाड़ता है तो बारिश क्या करती है? यानी शेर का आवाज आता है दहाड़ने का, तो बारिश का आवाज कैसा होता है? बारिश का आवाज होता है बूंदे का, नहीं सर, बारिश गरज का आवाज हो तो बादल का है। बारिश का आवाज हीट 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 नहीं हो सकता, टिप टिप। बारिश कैसे करती है? टिप टिप। जाके अगर आपको नहीं याद है ना, टिप टिप, तो जाके आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी टीचर गुजरी हैं अपने समय में, अभी भी जिंदा हैं, जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना। वो पढ़ाई है ना आपको टिप टिप बरसा पानी की, नहीं पढ़ाई है बताइए। और उनके साथ एक और शिक्षक थे जिनका नाम है अक्षय कुमार, उन्होंने भी बताया हाँ हाँ भाई बारिश कैसे हुआ, पानी कैसे बरसा, टिप टिप, जा करके देखिएगा। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी पहले मेरा क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, फिर जाकर टिप टिप बरसा पानी, नहीं तो फिर पढ़ाई लिखाई अपने कीजिएगा, उधर ही रह जाइएगा। तो बारिश का आवाज कैसे होता है? टिप टिप, है ना, सुनाइए ना, टिप टिप बरसा पानी। चलिए आगे। ट्विंकल खन्ना थी कि रवीना टंडन थी, कोई थी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बारिश की आवाज़ टिप टिप होती है। अब कौन थी आप कमेंट में बता दीजिएगा हमको, तो हमको ही पता चल जाएगा कौन थी। अब बोलता है बेटा इन चारों में से कौन सा ऑड है, कौन सा अलग है? जो अलग है उसको अलग कीजिए।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर दिसंबर होता है 31 दिन का, जनवरी होता है 31 दिन का, मार्च होता है 31 दिन का, फरवरी या तो 28 दिन का होता है या तो 29 दिन का होता है। तो इन चारों में से फरवरी अलग है, तो ये अलग हो गया होगा, है ना। ठीक है, ये अलग हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? आइए क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असमान है? इन सब में अलग कौन है? वर्ष दे रखा है, सब ईयर है। वर्ष 2020, 2024, 2028, 2023। मेरे बात को समझिएगा बेटा, कोई भी वर्ष ले लेते हैं हम, जैसे ले लिए हम 2028 तो ये लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब क्या होता है? जहां कैलेंडर 366 दिन का हो। कितने दिन का हो? 366 दिन का हो। और अगर हम यहाँ पे ले लिए 2025 जो अभी चल रहा है, तो ये नॉर्मल ईयर है, ये सामान्य वर्ष है। क्या है बेटा? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में क्या होता है? जो साल है वो 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 365 दिन का। सर बात यह है कि पता कैसे चलेगा कि कौन नॉर्मल ईयर है कौन लीप ईयर है? अगर जो वर्ष है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो ईयर है वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो लीप ईयर होगा। अगर वर्ष पूरी तरह 4 से विभाजित नहीं हो पाए तो नॉर्मल ईयर होगा। तो ये देखिए, ये 4 से पूरी तरह विभाजित है, 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28। और ये 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, 4 पच्चे 20, लेकिन 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं तो नॉर्मल ईयर होगा। 4 से कोई संख्या पूरी तरह विभाजित है या नहीं, इसका पता कर लेंगे हम आखिरी के 2 अंक। यदि आखिरी के 2 अंक, यदि द लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन द कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। यदि आखिरी के 2 अंक 2 से विभाजित हो जाएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि पूरी संख्या, गलत बोलिए बेटा, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे तो ऐसा माना जाएगा कि पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो जरा ये देखिए, ये 4 से विभाजित होने वाली है यानी लीप ईयर है, ये 4 से विभाजित होने वाली है, ये लीप ईयर है, ये 4 से विभाजित होने वाली है, ये लीप ईयर है, ये 4 से विभाजित वाली होने वाली नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। और इन चारों में अलग है 2023। क्लियर है क्या? चारों में अलग है 2023, है ना। तो चारों में अलग कौन है बेटा? 2023। ये नॉर्मल ईयर है, बाकी सब लीप ईयर है, ये भी और ये भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असमान है? इन चारों में से कौन सा शब्द अलग है? वर्षा, ठीक है, वर्षा। क्लाउड, बादल, धुंध, हेज। आज कोहरा छाया हुआ, कोहरा छाया हुआ, आसमान में एक छाया हुआ कोहरा। आज कुहासा है, पूरा कुहासा छाया हुआ, कोहरा कुहासा एक तरह का है। आज बदली किया हुआ, बादल किया हुआ है, लेकिन वर्षा इन सब का रिजल्ट है। वर्षा क्या है? रिजल्ट है ना। ये सब मौसम है, कहीं ना कहीं मौसम का, टेम्परेचर का, तापमान का बताने के, यानी आज का जो मौसम है समझने वाली बात है। ये सब जो आज का मौसम है उसका अंदाजा है। अब बदली के बाद क्या हो जाएगा? बारिश हो गया, ये इसका परिणाम, ये इसका रिजल्ट है ना। आज बदली किया हुआ, आज कुहासा किया हुआ, आज कोहरा किया हुआ, आज वर्षा किया हुआ, तो वर्षा हो रहा है ना। तो वर्षा इसका रिजल्ट है। चारों में से अलग वही है। कौन सा शब्द असमान है? इनमें से कौन सा शब्द अलग है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। नॉलेज होना चाहिए आपको। ये सब यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है, ये भी यूरोप में पड़ता है, और ये एशियन कंट्री है, ये एशिया में पड़ता है। जापान एशियन कंट्री है, जापान एशिया में पड़ता है। बाकी फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सब यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। और जापान जो है आपका कहाँ पड़ता है? एशिया में, अपने सब कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है, अपने कॉन्टिनेंट में। निम्नलिखिट में से कौन सा शब्द असमान है? इसमें से कौन सा शब्द अलग है? एक सेकंड, रिमाइंड मी लेटर। बाप रे, कटने वाला था। हेलो, हाँ ठीक है बस। इसमें से कौन सा शब्द असमान है? त्रिभुज, शंकु, रेक्टेंगल, सर्कल। देखिए बेटा, ज्योमेट्री में 2 फिगर होता है, 2D और 3D। ज्योमेट्री के अंदर ना 2 फिगर होता है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D के पास लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, 3D के पास लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। यानी ट्रायंगल ये 2D है प्लेन में, शंकु ये 3D है, रेक्टेंगल 2D है, सर्कल भी 2D है।
क्योंकि इसके पास केवल ऊंचाई होता है, इसके पास केवल ऊंचाई होता है ना, ये वाला हाइट ऊंचाई, बाकी किसी के पास ऊंचाई नहीं होता है, यानी बाकी सब 2D फिगर है, बट शंकु जो है कौन है, वो एक 3D फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग है इन चारों में से वो शंकु ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग है, चारों में से कौन सा अलग है? पोटैटो, टोमेटो, जिंजर, कैरेट। टमाटर, आलू, अदरक और कैरेट यानी गाजर। कैसे सोच सकते हैं इसको हम लोग? पोटैटो ऊपर उगता है, नहीं पोटैटो ऊपर उगता है यार कि नीचे उगता है? नहीं, नीचे उगता है। आलू जमीन के नीचे उगता है। टमाटर ऊपर उगता है, टमाटर का पौधा होता है। अदरक नीचे उगता है। गाजर, मूली ये सब भी नीचे उगता है। तो 3 नीचे उगने वाला सब्जी है और एक ऊपर उगने वाला सब्जी है। तो इन चारों में से अलग कौन है? टमाटर। ठीक है, कौन है? टमाटर, है ना। ऐसे भी देखिए, आलू, अदरक, मूली, गाजर एक एक तरह का होता है, हल्का हल्का रफ, उसमें थोड़ा थोड़ा रोआ भी होता है, जड़ भी दिखता है। लेकिन टमाटर हम चिकना होता है ना, क्योंकि ऊपर उगता है, ज़मीन का चीज़ नहीं है। जो ज़मीन का चीज़ है वो खुरदुरा होता है थोड़ा, और टमाटर ऊपर का चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग है? ठीक है सर, दही, तेल, पनीर, मक्खन। दही, तेल, पनीर, मक्खन। दही दूध का बना, पनीर दूध का बना, मक्खन दूध का बना, तेल दूध का नहीं बना। तो चारों में से अलग है ऑप्शन नंबर 2, है ना, तेल। तेल दूध का नहीं बना है, ये अलग है। ठीक है, बहुत सारा एक बार में समझ में आ जाता है, उस में देखना पड़ता है। युग्म में से सही युग्म चुनिए जो अन्य से भिन्न है, बाकी किसी न किसी प्रकार से समान है। एक है जो चारों में से अलग है, बाकी किसी न किसी प्रकार से समान है। शुक्र एक ग्रह है, एकदम लाजवाब बात है। चांद एक उपग्रह है, एकदम लाजवाब बात है। जुपिटर ब्लैक होल है, जुपिटर ब्लैक होल है, बेवकूफ़ आदमी बोलेगा। सूर्य एक तारा है, एकदम सही बात है। बहुत सारे तारों में सूर्य सबसे निकटतम तारा है अपने पास, है ना। बाकी तो तारा तो ऐसा ऐसा है जो सूर्य से भी बड़ा बड़ा है ना, डायमेंशन में। लेकिन सूर्य क्या है? अपने पास सबसे नज़दीक वाला तारा है। ठीक है, तो वीनस इज अ प्लैनेट, आपको मालूम है। शुक्र एक ग्रह है, चांद एक उपग्रह है। हम लोगों का चांद क्या है? अपना नेचुरल प्लैनेट ही तो है चांद। और जुपिटर ब्लैक होल कैसे हो सकता है? ब्लैक होल तो बहुत बड़ा है। जुपिटर क्या, उसे मतलब क्या रखता है ना, जुपिटर ब्लैक होल नहीं हो सकता। सूर्य एक तारा है, ब्लैक होल तो भाई बहुत बड़ा है। कुछ ही हिस्सा हम लोग जानते हैं अभी तक यूनिवर्स का, एक बहुत बड़ा हिस्सा यूनिवर्स का तो अभी छुपा हुआ है, जो ब्लैक होल कहा जाता है। शब्दों में 4 दिए गए, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट एनोलॉजी के, रीजनिंग के चैप्टर के ऊपर जो इतना एक्सप्लेनेशन देता है ना, उस सब का जरूरत नहीं पड़ता। प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बस चारों में से अलग छांटना है ना, यही देखना है। पुस्तक लिखेगा लेखक, उपचार करेगा चिकित्सक, पढ़ाई करेगा शिक्षक, न्यायाधीश करेगा न्याय। उल्टा कर दिया, गौर कर रहे हैं क्या? उल्टा कर दिया। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, आवाज़ हम चेक करें थोड़ा। बुक लिखने वाला ऑथर है, ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है, टीचिंग करने वाला टीचर है, जज करने वाला जस्टिस है। नहीं सर, जस्टिस करने वाला जज है, जस्टिस करने वाला जज है। यानी हम लोग को गेम दे दिया था यहाँ पे। हिंदी में बात कर रहे हैं अब, है ना, इंग्लिश में तो बात कर दिए, हिंदी में बात करते हैं। पुस्तक जो लिखेगा लेखक कहलाएगा, उपचार जो करेगा चिकित्सक कहलाएगा, पढ़ाई जो करवाएगा शिक्षक कहलाएगा, न्यायाधीश जो कराएगा वो न्याय कहलाएगा। नहीं सर, न्याय जो करेगा वो न्यायाधीश कहलाएगा। ये करने वाला तो करने वाला इधर कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 चारों में से अलग है। ठीक है, चारों नंबर से अलग है ना। आइए क्वेश्चन पे। घोड़ा ये सब नहीं पढ़ते रीजनिंग में, इतना प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये सब जो पढ़िएगा ना, समझिए कि कच्चा बच्चा है। मतलब मैदान में उतर के विराट कोहली बोल रहा है ना, एक ट्राई बॉल खेलाएगा तो हंसी आएगा कि नहीं आएगा? तो एग्जाम की तैयारी में ये सब पढ़िएगा एग्जाम में, तो वहां पर भी एग्जामिनर आपके ऊपर हंसेगा, है ना। कैसे हंसेगा? नंबर ही नहीं आएगा क्वेश्चन में, टाइम नहीं बचेगा। घोड़ा रहता है स्तबल में, कुत्ता रहता है केनल में। कुत्ता जहां रहता है उसको केनल कहते हैं, ठीक है। घोंसला रहता है पक्षी में, शेर रहता है मान में। घोड़ा अस्तबल, पहले जानवर फिर रहने वाला, पहले जानवर फिर रहने वाला। तो यहाँ क्या होगा? पहले पक्षी जानवर फिर घोंसला। ठीक है बेटा, घोंसला बनाने का भी हौसला चाहिए, है ना।
यानी पहले रहने वाला, फिर घर, रहने वाला घर, रहने वाला घर, रहने वाला घर। ऑप्शन नंबर सी गलत था। नेस्ट पहले नहीं आता, पहले बर्ड आता है ना, पहले बर्ड आता। चारों में से जो अलग उसका चयन कीजिए। जुपिटर एक प्लैनेट है, मंगल एक प्लैनेट है, पृथ्वी एक प्लैनेट है। मेटिस प्लैनेट नहीं है सर, मेटिस क्या है, सैटेलाइट है सर। क्या है, सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है सर, जुपिटर का, है ना। किसका सैटेलाइट है सर, जुपिटर का, ठीक है, बृहस्पति का। जैसे मून हमारा सैटेलाइट है ना, मून हमारा सैटेलाइट है ना पृथ्वी का, अर्थ का, उसी प्रकार आपको याद रखना है कि जुपिटर का सैटेलाइट कौन है सर, मेटिस है, मेटिस, है ना। ये ध्यान पे रखना है, जुपिटर का सैटेलाइट कौन है सर, मेटिस है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्दों को सब नहीं पढ़ना है। चारों में से अलग कौन है, सेल्स कोशिकाएं, बॉडी बना हुआ उससे, एटम्स अभी देख लेते हैं आगे, उत्तक टिश्यूज बॉडी बना हुआ है, ऑर्गन्स बॉडी बना हुआ है, चारों में अलग परमाणु है, ठीक है। 3 तो दिख रहा है जिससे हम लोग बने हुए हैं, एक अलग है यहाँ पे एटम्स, है ना, परमाणु। आइए क्वेश्चन पे दिए गए, अब जीएस वाला एनोलॉजी हो गया, अब आ गया हम लोग नंबर वाला एनोलॉजी, पार्ट 2, है ना, नंबर वाला एनोलॉजी टाइप 2। 123 1728 तो 142 का क्या होगा, 123 1728 तो 142 का क्या होगा। बस बुद्धि लगाते चाहिए। 1728 किसी का क्यूब होता है ना, आपको मालूम है ना, इतना मालूम होना चाहिए एक बच्चे को, ये एकदम एग्जाम में फिक्स है। 11 का क्यूब मैथमेटिक्स के अंदर आपको बहुत आएगा, और 12 का क्यूब आपको बहुत आएगा। 12 की क्यूब 1728 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा। यानी जो 1728 है ना, ये 12 का क्यूब है। अब 12 का क्यूब ही क्यों दिया, ये इसलिए दिया क्योंकि हमको दिख रहा है 12 और 3, 12 का क्यूब, तो 14 और 2 यानी 14 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 196। कितना होना चाहिए, 196, ठीक है, ऑप्शन में है। तो हम लोगों ने लॉजिक जो रीजनिंग है वो सही लगाया। 1728 हमको सिंपल दिख गया, 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब किया 12 और 3 यहाँ देखा है, तो 14 का स्क्वायर 196, ऐसे सोच लिए। अगर ऐसे नहीं आता आंसर तो कुछ और सोचते, लेकिन ऐसे आ गया आंसर अपना, है ना। प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों का कॉन्सेप्ट आसान होगा, हम लोग सीख पाएंगे। यानी चैप्टर अभी देख लीजिए, और आपके पास एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं है, आपके पास क्वेश्चन नहीं है कि आप एनालॉजी के क्वेश्चन आपके पास नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, तो फिर हम क्यों हैं आपके पास। आप मेरे को व्हाट्सअप करें, ये जो नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ स्क्रॉल करता हुआ, या ये नंबर आप व्हाट्सअप करें कि सर हम एसएससी की तैयारी के लिए हम कर रहे हैं, या जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या यूपी का किसी का भी तैयारी कर रहे हैं, हमको एनालॉजी का क्वेश्चन दीजिए ना सर। आप ना, हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरे पास एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं है, तो हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन दे देंगे 2023 का, 24 का, 25 का लेटेस्ट क्वेश्चन दे देंगे कि जाओ बेटा इसको प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद अपना कंपेयर करो कि तुमने उसको कितना सही बनाया, कीवर्ड की आंसर की भी दे देंगे, ताकि तुम उससे तुलना कर पाओ कि कुछ क्वेश्चंस बने तुमसे कि नहीं बने। और जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे मेरे को व्हाट्सअप करना, इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करना कि सर ये क्वेश्चन में देखिए ना हम फंस गए हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, स्पेशली तेरे लिए तेरा नाम लेकर के वीडियो बना देंगे कि मेरा प्यारा बच्चा मोहन इस क्वेश्चन में फंसा था, और देखते हैं कि मोहन इस क्वेश्चन में क्यों फंसा था और इसको कैसे बनाएंगे। हम ऐसे पढ़ाना चाहते हैं तुमको, तुमसे ज़्यादा मेहनत करेंगे वादा करते, लेकिन तुम शुरू तो करो पढ़ना, ठीक है। तो किसी को अगर चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम आपको क्वेश्चन देंगे लेटेस्ट क्वेश्चन, और यकीन मानिए वही सारा क्वेश्चन देंगे जो आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना, जो आपके एग्जाम में आएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। 112 121 तो 127 क्या होगा, वही वाला पैटर्न लगा दिया ना। 11 का स्क्वायर 121 तो 12 का क्यूब, 12 का क्यूब क्या होता है बेटा 1728, यही वाला पैटर्न लगा दिया। देखिए 11 का स्क्वायर दे दिया 121, और 121 का क्यूब क्या होगा, यानी 12 का क्यूब क्या होगा, तो 1728 आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन दे दिया था। अब देखते हैं, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 2 4 6 3 का वैल्यू 6 दिया है, तो 1287 बहुत छोटा कर दिया, यानी 6 3 9 14 6। अगर बहुत बड़े अंक को बहुत छोटा करता है ना,
तो इसमें दो विधि हम लोग सोचते हैं। पहला, या तो डिवाइड किया है, पहला सोचते हैं या तो डिवाइड किया है या तो सबको जोड़ करके एक अंक बना करके लिख दिया। जब भी आपको बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटा नंबर करके दे देगा ना बेटा, तो उसको दो तरीके से सोचिएगा, या तो उसको डिवाइड किया है। दूसरा बात, अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो बहुत बड़े अंक को जोड़ करके एक अंक बना दिया है। यही दो नियम लगता है बड़े को से छोटा करके। तो 2463 है, इसको 6 से डिवाइड किया। चलिए 6 से हम लोग भी करते हैं। 6 चौके 24, 6 कम 6 3 बच गया। यानी सर पूरी नहीं कट पाया, तो जोड़ करके देख लेते हैं। 2 4 6 3 को जोड़ करके देख लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 का 1 और 5 को फिर से जोड़े तो 6। यानी यही दो नियम सोचना है बेटा। जब बहुत बड़े नंबर को छोटा नंबर कर देना तो ऐसे सोचना है, या तो डिवाइड किया होगा, या तो डिवाइड नहीं होता तो जोड़ करके एक अंक बना दिया होगा। तो जोड़े तो 15 आ गया, 15 का 1 और 5 जोड़े तो 6 आ गया। अब यहाँ जोड़ देते हैं। 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 का 1 और 8 को जोड़ करके 9। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर डी आंसर। जोड़ दिया ना। 8 और 10, 10 और 17 और 1 18, 18 का 1 और 8 9, है ना। तो डायरेक्ट एग्जाम प्रैक्टिस करिए, किए रहेंगे, टाइम नहीं लगेगा। बाकी अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन हम आपसे नहीं पढ़ाते, आपका किस्मत खराब होता, आप मेरे वीडियो को अभी आप मेरे क्लास को नहीं करते, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता, क्या करते? सोच ही नहीं पाते इस प्रकार से। अब आपको मालूम चल गया ना कि बड़े संख्या को एक अंक बनाएगा तो या तो डिवाइड किया होगा या तो सबको जोड़ करके एक अंक बना दिया होगा। अब आप बोलिए कि अब क्वेश्चन तेरे साथ मेरे सामने, अब हम बताते हैं कि एग्जाम कैसे निकलता है। अब आओ एनालॉजी मेरे सामने, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हल्का दर्द करेगा, लेकिन दर्द करेगा तो करने दीजिए। आपको क्या करना है, जाकर के सब्सक्राइब वाले को क्लिक करना है, और उसको कर दिए तो जाकर के लाइक वाला में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ दर्द करेगा ना तो नारियल का तेल लगा दीजिएगा। इतना मेहनत करिएगा लाइक करने में तो फिर करना पड़ेगा ना। हम कोई मेहनत थोड़ी कर रहे हैं, पंखा बंद करके फट फट का आवाज नहीं आए वीडियो में, है ना। यहाँ इतना मुर्गी के फार्म ऐसा बना दिए हैं, इतना लाइट के नीचे खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं अकेले कंप्यूटर और सिस्टम को देखते हुए। हम तो यहाँ कैमरा है, यहाँ हम कैमरा में देखते भी नहीं है। अकेले हम इस रूम में क्या देखें, हम तो अपने आप को देखते हैं यहाँ सिस्टम में कि भाई कुछ तो हम अपने आप को देख लें, है ना। मतलब कोई आदमी दिखे हमको जिससे हम बात करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उसका कदर भी नहीं हो रहा है कि नहीं। कितना बदमाश बच्चा है तुम लोग। 53 का 160 तो 100 का क्या होगा? फंसा दिया। 53 का 160 तो 100 का क्या होगा? 5 और 3 8, 8 दूनी 16, तो 1 1 दूनी 2, 200 भी ऑप्शन नहीं है। डिवाइड करके देखते हैं या मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 53 को किससे मल्टीप्लाई करे बेटा, किसके करीब पहुंच जाए, यानी कहीं ना कहीं इसका बड़ा नंबर दिया है तो मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ज़्यादा बड़ा दे दिया ना, दूर दे दिया तो मल्टीप्लाई। 53 को 3 से करें एक बार। 3 3 9, 3 5 15, 159 आया और दिया है 60, यानी +1, यानी 3 गुना +1 दिख रहा है। जो 160 है 3 गुना +1 दिख रहा है। तो सर इस पे भी यही नियम लगा के देखते हैं। 3 गुना करेंगे तो 300 और +1 करेंगे तो 301। अगर यही है ऑप्शन में तो कहानी खत्म हो गया, है ऑप्शन में कहानी खत्म हो गया। अगर नहीं होता तो बुद्धि और लगाते हैं, है ना। लेकिन दिख रहा था हमको 53 के बाद 160 दिखा तो बड़ी दूर दिखा, तो हम तुरंत दिमाग में दिखाए ना बेटा कि बड़ी दूर दिखा ना, तो मल्टीप्लाई कर दिए। सिंगल डिजिट किया नहीं कि हम उसको सिंगल डिजिट जोड़ जाड़ के करें, तो हमको दिखा दूर, और दूर दिखा तो मल्टीप्लाई किए तो आ गया 159। हम देखे 160 है, यानी 1 जोड़ दिया। ये एक अपने मर्जी से जोड़ेगा, यही रीजनिंग है। अपने मर्जी से कुछ भी जोड़ेगा, घटाएगा, गुना करेगा, भाग करेगा, दैट इज रीजनिंग। जो करेगा LHS में वही करेंगे RHS में। 1 जोड़ा तो हमने भी 1 जोड़ा, तो आंसर कितना आ गया? 301। ठीक है, आइए क्वेश्चन में। 49 36 144 एकदम देखते साथ हमको दिख गया। जानते हो क्या, किसी ना किसी का स्क्वायर है ना। 49 है सर 7 का स्क्वायर, फिर है सर 6 का स्क्वायर, 2 बिंदी 144 से 12 का स्क्वायर। सर 7 के बाद 6 आ रहा है तो 12 के बाद 11 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा। ये क्वेश्चन हमको दिख गया एकदम ऐसे, और तुमको हम एकदम यकीन के साथ कह रहे हैं, एकदम सच कह रहे हैं, एकदम कसम खा के कह रहे हैं। जो पढ़ा रहे उसी का कसम खा के कह रहे हैं। पहली बार ये क्वेश्चन का बोर्ड बना रहे, यानी ये क्वेश्चन हम क्या किए हैं ना, बस प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं और उसको उठा लिए हैं। हमको ना बीच में टाइम ही नहीं मिला, यानी इस क्वेश्चन को आज हम तुम्हारे साथ पहली बार देख रहे हैं। लेकिन क्या है,
प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। जब पढ़ाने वाले को इतना प्रैक्टिस है, जो 3-3 पेपर पढ़ाता है, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, तो पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको तो कितना प्रैक्टिस होना चाहिए, है कि नहीं? आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ना। यानी ये क्वेश्चन को आप पहली बार देख रहे हैं ना, यकीन मानिए हम भी पहली बार देख रहे हैं। हम आज से पहले इसको सॉल्व नहीं किए हैं, और इसका पीपीटी भी बनाई है मेरी वाइफ। यानी हम उसको क्वेश्चन बता दिए कि इसका पीपीटी बना देना, वो बस पीपीटी बना दी, है ना, और पीपीटी बना दिया, उसका पीपीटी आज हम लगा दिए और आपको बस पढ़ा रहे हैं। यानी हम पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में हम अटके, तो लेकिन हमको चांस कम है कि हम किसी क्वेश्चन में अटकेंगे। कॉन्फिडेंस अगर लो रहेगा तो फिर अटक ही जाएंगे। तो ऐसा मान के चलते कि नहीं अटकेंगे, नहीं अटकेंगे, नहीं अटकेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे, नौकरी हो जाएगा तो हो जाएगा। पॉजिटिव सोचिए पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचिए निगेटिव होगा। तो मेरे को स्क्वायर दिख गया था ऐसा ही, दिख गया तो इसका भी स्क्वायर दिख गया, है ना। 7 से 6 तो 12 से 11, ऐसे सोच लिए। यानी हम और आप साथ में ही क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 96 का 6, 256 का। जब वैल्यू बड़ी छोटा होगा ना बेटा, तो या तो भाग करेंगे या तो जोड़ के लाएंगे। 9 6 15, 9 और 6 15, 15 का 1 और 5 से 6 बनता हुआ दिख रहा है, देखो ना मेरा बेटा। 9 + 6 96 का 15, 15 का 1 और 5 से बना 6, यानी अंकों को जोड़ के आ जा रहा है। तो 2 5 6 को जोड़ दिया जाए क्या? 6 और 2 8, 8 5 13, 13 का 1 और 3 को जोड़ के आया 4, लेकिन 4 तो कहीं ऑप्शन में नहीं। और हम भी कितना बेवकूफ है, हमने क्या बोला कि पहली बार क्वेश्चन को देख रहे, सिंगल डिजिट किया जोड़ के। सर सिंगल डिजिट का तो ऑप्शन ही नहीं था, तो आप सिंगल डिजिट में जोड़ रहे का है, आप कैसा बुद्धू सर हैं भाई। 96 का 6 दिया सिंगल डिजिट का, 256 का सिंगल डिजिट 4, लेकिन 4 सिंगल डिजिट का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो सिंगल डिजिट वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं लगेगा। तो सर क्या लगेगा? अरे चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बता रहा है कि बड़ा से छोटा हो रहा है भाग करोगे, बड़ा से छोटा भाग करेंगे, छोटा से बहुत बड़ा होगा गुना करेंगे। दिक्कत क्या है? तो 96 है भागा 6, 6 कम 6, 6 छक 36, यानी 16 बार में जा रहा है। तो 256 है, इसको भी 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 और 9 बचा, 16 छक 96, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 16 डिवाइड करके बन गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? कोई बोलते ही रहे, कोई दिक्कत है? नहीं है सर, बहुत आसानी से समझ में आ जा रहा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो बुद्धि कैसे लगाना है। 53 बना 15, 42 क्या बनेगा? 5 और 3 8, 8 दूनी 16 में से 1 कम, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 में से 1 कम। क्या क्वेश्चन दे दिया यार? 53 दे दिया 15, 5 और 3 8, 5 और 1 6, 53 दे दिया 15, 42 क्या बनेगा? 53 दे दिया कितना? 15 दे दिया, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 4 और 2 6। देखो ऐसे सोच रहे हैं हम इसको, 53 को 15 दिया है ना, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15, ऐसे ला रहे हैं। तो दिया हुआ अपने पास 42, 42 का 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11, लेकिन 11 मेरे को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कोई और रीजनिंग लगाया, कोई और लॉजिक लगाया है ना। 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 हो गया अपने पास 15, तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 हो गया 11। ये लॉजिक तो फेल कर गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, और देख लेते क्या लॉजिक लगाया होगा। 53 का है 15, तो 42 का क्या होगा? आपको कोई लॉजिक लग गया क्या? बताइएगा तो एक बार कमेंट करके। 5 और 3 8, 8 का हो गया 15, 8 का 7, 4 और 6। अरे देखो कैसे किया, 5 दिया 15, तो 4 दूनी 8। देखना है, 10 सेकंड देख लिए खाली क्वेश्चन को, है ना बेटा। हम क्या किए? डरे क्या? हम बोले क्या तुमको कि अरे यार क्वेश्चन को हटा देते हैं, बोल देंगे कि बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं किया ना। बस हम क्या किए, ऐसे करके उल्लू की तरह टकटकाने लगे। उल्लू की तरह एनालॉजी में टकटका देना है, उल्लू की तरह टकटकाई ना तो दिखा 5 दिया 15, 4 दूनी 8। कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन पजल में है, खोजना है बस ना। कॉन्फिडेंस अंदर, सिर्फ बोल्डनेस, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बोलना बड़ी पॉजिटिव चीज़ है बेटा, है ना, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। वर्ल्ड वॉर 3 में जानते हो ना कि बहुत सारे कैदी को पकड़ा गया ना, तो बहुत सारे कैदी को ना क्या किया ना कि नॉर्मल पिन होता है ना, नॉर्मल पिन, उसको ऐसे करके गड़ा दिया, हल्का सा पिंच कर दिया आँख बंद करके। अब बोला ना तुम उसको कि तुम लोग को ना सांप से कटवा दिए हैं, ब्लैक माम्बा सांप होता है ना, उससे तुम लोग को कटवा दिए हैं। तो और उस लोग सबको एक रूम के अंदर छोड़ दिया, एक्सपेरिमेंट करा था, है ना।
और फिर क्या, रशिया, शायद रशिया एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सबके बॉडी में नॉर्मल पिन लगाया जो कैदी फौजी था, और उन लोग को रूम के अंदर डालकर बोला कि तुम लोग को जो हाथ में जो निशान है ना काटने का आंख बंद करके, वो ब्लैक माम्बा स्नेक से तुम लोग को कटवा दिए। सब आदमी मर गया, और सब आदमी मरा, और सबके बॉडी से वही पॉइजन मिला जो पॉइजन ब्लैक माम्बा में होता है। यानी सबके दिमाग में आ गया कि ब्लैक माम्बा हमको काट दिया, और इस प्रकार से सब मर गया। यानी इतना सोच में ताकत होता है। सोच लेंगे नहीं होगा तो नहीं होगा, सोच लेंगे हो जाएगा तो हो जाएगा। ये सच बात है, ये सच बात है। हम लोग जब स्कूल में थे, याद करो, अभी तुम एक्सपेरिमेंट करो, तुम आधा घंटा सोचो ना बैठ के, हम बुखार है, भाई तबीयत खराब है, एकदम हालत खराब हो जाएगा, कमजोरी आने लगेगा, चक्कर आ जाएगा। और सोचो अंदर से क्या हम एकदम सेहतमंद है, तो लगेगा कि हाँ एनर्जेटिक है। ऐसे ही तो जीवन चलता है ना। तो बस देखना है इसको, टुकटुकाना है, उल्लू बन जाना है। क्या बन जाना है? उल्लू। उल्लू अकल का नहीं, उल्लू आंख का, आंख का उल्लू तेज होता है, एकदम टुकटुका के देखना है। 13 17, तो रेशो रेशो क्या होगा? 1 और 3 4, 7 और 1 8, 4 दूनी 8। देखिए भाई जरा सा, 13 से बना 17, 14 15 16 17, 4 आगे, 18 19 20 21 22 23 24। 13 से 17, 4 बढ़ रहा, 17 से 24, 4 19 20 19 20 21 22 23, 4 बढ़ रहा, 21 3। आ गया आंसर, कौन वाला आ गया बेटा? 19 और 3, है ना। और इसको कैसे सोच सकते थे सर? 13 17 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों अभाज्य संख्या है, और 13 के बाद 17 ही तो आता है अभाज्य में। 13 के बाद 14 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 16 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 17 एक प्राइम नंबर है। तो भाई और 2 प्राइम नंबर कौन है यहाँ पे? 17 के बाद 24 प्राइम नंबर नहीं है, 28 प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो 19 और 23, यही तो 2 तो प्राइम नंबर है। तो ऐसे भी सोच सकते थे, अंतर विधि में भी आंसर है, अब प्राइम में भी आंसर है। क्लियर है क्या? दोनों तरीके से दिखा आंसर, है ना। बस देखना है इसको गौर से। 48 84 दिख गया क्वेश्चन। जानते हो क्या किया? स्थान बदल दिया है, 48 को 84 कर दिया, स्थान बदल दिया। तो 93 को 39, ये लॉजिक लग रहा अभी तक। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, स्थान बदल दिया। 9 को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया। इकाई दिहाई के स्थान में, दिहाई इकाई के स्थान पे, दिख गया है ना बच्चा, दिख गया। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मांग लेना हमसे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मांग लेना। 212 बना 125, 2 2 4 1 5, 5 का क्यूब, 4 5 7, 7 का क्यूब। देखो क्या किया ना, यहाँ पे बहुत बड़ा अंक बहुत छोटा अंक नहीं है, 3 3 अंक है। 2 2 4 और 1 5, तो 5 का क्यूब 125, 4 और 3 7, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। बस दिख जाना चाहिए क्वेश्चन, है ना। 2 2 4 और 1 5, तो 5 का क्यूब 125, तो 4 और 3 7, 7 का क्यूब 343। दिख जाना चाहिए क्वेश्चन, है ना, दिख जाना चाहिए। बयालीस से 56 रिलेटेड है, तो इसमें और क्या रिलेटेड होगा? 42 और 56 दोनों कटने वाला नंबर है, यानी वो दोनों नंबर का संबंध दोनों कटने वाला होगा। तो 40 और 43 आपस में नहीं कटेगा, 41 और 45 आपस में नहीं कटेगा, 11 और 53 आपस में नहीं कटेगा, 48 और 54 आपस में कट जाएगा। दिखना चाहिए क्वेश्चन, है ना। कैसे किए बेटा? देखो, दोनों भाग होने वाली संख्या है, दोनों भाग होगा, दोनों में 7 कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा? 48:54। और जरा रेशियो निकाल के भी देख लो जरा, है ना। 7 छक 42, 7 8 56, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3:4। यहाँ निकालते हैं, किससे काटे? 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 8 24, 3 9 27। तो कहीं ना कहीं कटने वाला है ना, कहीं ना कहीं, यानी किससे कट गया? 8 6 48, 9 6 से 6 48, 6 9 54, 6 से कट गया। आई भी किस कट गया? 7 से, 7 6 42, 7 8 56। मैटर नहीं करता है, रेशियो बराबर नहीं आया, कोई बात नहीं, रेशियो बराबर आता तो मैथ्स बन जाता, ये आ जाता प्रोपोर्शन। लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन है ही नहीं, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ही नहीं, सम अनुपात का क्वेश्चन है ही नहीं। सम अनुपात हम क्वेश्चन थोड़ी था, ये तो क्वेश्चन था कटने वाला रीजनिंग का क्वेश्चन था। निकटतम, एनोलॉजी का मतलब होता है निकट, यानी चारों में से निकट ऑप्शन कौन सा है? ये 121, 145, 49, 65, 159 का क्या होगा? एकदम तुरंत हमको दिखा है 121, 11 का स्क्वायर गुना
145, ये भी स्क्वायर है क्या? नहीं, 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। 145 होता है 144 प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद है 49, 7 का स्क्वायर। 65, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौके नहीं, 4 का क्यूब है ना, या 8 का स्क्वायर मान लेते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 1, 88 64, 7 के बाद 8 आता है इसलिए। 169, 13 का स्क्वायर। इसके बाद ज्ञात करना है। 11 के बाद 12, 7 के बाद 8, 13 के बाद 14, और यहाँ देखो 12 प्लस 1, 8 प्लस 1 तो 14 प्लस 1, यानी 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 1, यानी 197। कितना आ गया? 197। देख पा रहे हो क्या? यानी कितना जल्दी क्वेश्चन को बनाया जा सकता। लेकिन क्यों हम बना पा रहे हैं? इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि हमने एनालॉजी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। आपको भी अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना। और जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, बस प्रैक्टिस किया है। यानी प्रैक्टिस कर लिया, कुछ क्वेश्चंस को 200-300 क्वेश्चन प्रीवियस से लगा लिया, दिमाग में अट गया। दिमाग में अटने के बाद वो निकलने वाली चीज अब नहीं। ठीक है, इतना अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए ना। दिख जाता है, दिख जाता है। बस दिखने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस कीजिए। किसी ने पूछा कि सर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है, आप इंग्लिश के लिए क्या किए हैं? तो सर ने उसको लिख करके भेजा, बेटा हमने क्या किया? प्रैक्टिस किया, इसीलिए मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है। अब इस बात में गलती क्या है तुम समझ सकते हो क्या? किसी ने सर से पूछा कि सर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आपने उसके लिए क्या किया? तो सर ने बोला कि मैंने रात दिन प्रैक्टिस किया है, और सर ने ये वाला व्हाट्सएप में टाइप करके भेज दिया अपने स्टूडेंट को। ठीक है, आ जाओ। गलती क्या था उसमें? निम्नलिखित प्रश्न में दी गई समानता के आधार पर उस संख्या को चुनिए जो अलग है। 945, 625, 763, 853। 945, 625, 743, 853। बड़ा बड़ा संख्या है सर, ये बस सबको ऐड करके देख लेते हैं। 5 5 9 9 18, 6 7 8, 8 5 13, 7 3 10 4 14, 8 9 10 11, 11 5 16। कटेगा कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा सर। 625 अलग है, 625 यहाँ पे अलग है सर, 625 अलग है। यानी जब हमको पता ही नहीं चल पा रहा था ना कि इन चारों में कौन बड़ा है, तो हम क्या किए? दिमाग लगा के सबको जोड़ दिए, और यहाँ दिख गया कि कटेगा कटेगा, या सम संख्या सम संख्या सम क्या विषम संख्या। और इसको बनाने के बाद अब हमको दिख रहा है कि किसी ना किसी का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है। बनाने के बाद दिख गया बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, है ना। और 625 किसी का स्क्वायर है। क्लियर है क्या? जब हमको नहीं दिखा था, मतलब मेरे दिमाग में काम नहीं करता है ना, तो हम संख्या को जोड़ करके छोटा कर लेते हैं। हम मने हम और आप, हम लोग सब मिल करके, है ना बेटा। हम लोग टीम है ना, टीम वर्क है। हम लोग का टीम है, हम लोग का मकसद क्या? हम लोग का लक्ष्य है आपकी नौकरी, आपकी नौकरी, अब मेरा चैनल यहाँ। ठीक है, यही तो हम लोग का काम है, मिल करके काम करना है ना। हम लोग दोनों को मिल करके काम करना है। आपकी नौकरी होगी, आपको हम बुलाएंगे पॉडकास्ट में, आप यहाँ बैठिएगा, दो बेहतरीन कुर्सी लगेगा, कोल्ड ड्रिंक्स लगेगा, हम आपसे पूछेंगे कैसे किए थे तैयारी, और बोलेंगे मेरा नाम ले लेना, फिर आप मेरा नाम लीजिएगा। आए हाय, कितना मज़ा आएगा फिर, है ना। ठीक है, आइए यहाँ बुलाएंगे तो आइएगा ज़रूर। 108, 91, 144। अभी मेरा एक बच्चा है ना, शायद सीआरपीएफ में पोस्टेड है, कृष्णा बच्चा। अभी रांची आया था हमसे मिलने के लिए, बेचारा हमसे व्हाट्सअप किया कि सर आपसे मिलना है ना। पोस्टेड है अभी वो गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन नहीं मिल पाए, बड़ा दुख हुआ अंदर से। उससे भी मिलेंगे, उससे भी मिलेंगे, है ना। सब बच्चा से मिलेंगे, जितना का सिलेक्शन हुआ सबसे मिलेंगे। एक बहुत बड़ा हम लोग पार्टी रखेंगे रांची के किसी होटल में, और आप लोग को बुलाने का खर्चा मेरा रहेगा। आप लोग नहीं, आपका रहेगा, आप नौकरी में रहिएगा उस वक्त। हम पैसा काहे देंगे? आपका रहेगा पैसा। भाई पढ़ाएंगे भी और पैसा हम देंगे। यहाँ पे देखते हैं कि अलग कौन है। 108 किसी का वर्ग नहीं, 91 किसी का वर्ग नहीं, 144 किसी का वर्ग है, 225 भी किसी का वर्ग है, दो को नहीं है, दो को है, कोई बात नहीं। 108, 108 फिर यहाँ लिखे, 91 यहाँ लिखें, 144 यहाँ लिखें, 225 यहाँ लिखें। हमको जब भी ज़्यादा बोझ लगता है ना, दिक्कत लगता है ना क्वेश्चन को खोजने में, जोड़ लेते हैं। जोड़ने से हमको दिख जाता है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, 5 6 7 8 9, अलग दिख गया 91, अलग दिख गया 91। कितना आसान है। और दिखने के बाद अब हमको दिमाग में आ रहा है ये कटेगा 9 से, कटेगा 9 से, कटेगा 9 से, कटेगा नहीं 9 से, यानी इसमें अलग 91 है।
कोई बहुत लोग आपको फॉर्मूला से पढ़ाता है ना, इसमें प्लस करना, इसमें माइनस करना, अरे काहे करेंगे भैया, हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा, उतना ही जोड़ना है 2, उतना ही घटाना है 3। हम स्टूडेंट के प्रति अगर सोचे, एज ए स्टूडेंट हम चेयर में बैठ करके सोचे, बेंच टेबल में बैठ के सोचे, तो लगेगा नहीं कि मास्टर तो बता दे रहा है कि इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 3 क्यूब करना है, इसमें 4 स्क्वायर करना, उधर 10 बार प्रैक्टिस किया हुआ मास्टर एक के क्वेश्चन को, हमको एग्जाम में कैसे पता चल जाएगा कि इसमें का जोड़े का घटाए। नहीं करना है बेटा, संख्याओं को जोड़ करके देख लेना, क्वेश्चन फल के तरह, न्यूटन के तरह सिर में टपक जाएगा कि बता देगा क्या आंसर क्या। ठीक है, उस सब का जरूरत नहीं है, वो सब किताब का सॉल्यूशन है। इसमें इतना जोड़े भाई, काहे जोड़े, मैथमेटिक्स रहता तो LHS RHS सेटिस्फाई करता, 3 काहे जोड़े, 4 काहे नहीं जोड़े, नियम पूछिए उससे, है ना, बेवकूफ की तरह नहीं पढ़िए, सवाल कीजिए मास्टर से। ऑफलाइन पढ़ते तो जाकर के पूछिए कि 3 काहे जोड़े सर, हाँ बस जोड़ा जाएगा, अरे काहे जोड़ा जाएगा, हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि 3 जोड़ना है। सवाल तो मेरा ये है, निम्नलिखित पर दी गई समानता के आधार पर संख्या जो अन्य से अलग हो, यानी 1 2 3 4, इन चारों में से कौन अलग है उसको बताइए। 47 और 43 दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, 19 20 दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 17 20 दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 19 से कम 19, 19 या 57 दोनों में से 19 कॉमन है, यानी 19 और 57 अलग है, बाकी सब में कहीं ना कहीं कॉमन नहीं है, और इसमें कॉमन है 19 और 57 में। ये हम कैसे बता दिए आपको मालूम है क्या, ये हम बताए हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट लगा दिए। आप मैथमेटिक्स में मेरे से पढ़े हैं ना, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया है ना, देखिए जा करके वीडियो, सहअभाज्य, तो यहाँ सहअभाज्य के कॉन्सेप्ट से ही हम क्वेश्चन बना लिए। 3 हमको को प्राइम दिखा, 1 हमको नॉर्मल दिखा, 1957, है ना। तेरह 144, 10 81, 16 225, 12 144। 13 का स्क्वायर 144 नहीं होता, 10 का स्क्वायर नहीं होता, 16 का 225, 12 का स्क्वायर कितना होता, स्क्वायर निकालने का तरीका, 1 का स्क्वायर क्या लिखिएगा 0 1, 2 का स्क्वायर क्या लिखिएगा 0 4, और सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 दूना 2 और 2 दूना 4, और जो आया 0 4 इसको बीच में लिखिए, तो 4 4 1 144, यानी ये सर किसी ना इसका स्क्वायर है, बाकी में किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी आंसर है 12 144, ये चारों में अलग है। 13 का स्क्वायर नहीं होता, ये 10 का स्क्वायर नहीं होता, ये 16 का स्क्वायर नहीं होता, ये 12 का स्क्वायर 144, ये चारों में अलग है। ठीक है, ये चारों में अलग है ना, दिख गया क्वेश्चन। 5 का 21, तो 6 का क्या होगा, 5 गुने 4 20 प्लस 1 21, ऐसे सोच लेते हैं। तो 6 गुने 4 24 प्लस 1 25, ऑप्शन में नहीं। 5 चौके 20 प्लस 1 21, तो 6 चौके 24 और 1 25, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। 5 के स्क्वायर के करीब है वो, 5 के स्क्वायर के करीब है 25, और दिया है 4 21, यानी -4 तो 21, तो ये नियम लगाते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है अपना 36, और -4 किया रीजनिंग में, तो कितना आ गया बेटा 32, 32 ऑप्शन में हाँ है आंसर, है ना। स्क्वायर के करीब दिखा, 5 का 21 यानी स्क्वायर के करीब है, स्क्वायर से 4 कम, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 से 4 कम 32, बस बुद्धि लगा देना है, ठीक है, बुद्धि लगा देना। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में, ना पक्का बात बता रहे, बुरा लगेगा लगने तो, सच्चाई यही है, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा। 54 का 41, 36 का क्या भाई, 54 का 41 दिया है, यानी वैल्यू कम हो रहा है, तो 36 से भी वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन सारा वैल्यू बड़ा कर दिया, सारा वैल्यू बड़ा कर दिया। देख रहे हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो मेरे बात को समझोगे, ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, कैसा बेटा, फिक्स टाइप का क्वेश्चन, फिक्स टाइप, यानी ये वाला टाइप फिक्स है। इसको कैसे पहचानेंगे एग्जाम में, वैल्यू बड़ा से छोटा हो रहा है, फिर वैल्यू छोटा से बड़ा होता हुआ, यानी चारों ऑप्शन बड़ा है, ये फिक्स टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिसका किस्मत खराब होगा उसको देगा, लेकिन अब तुम मेरे से पढ़ लिया, अब तुम्हें देगा तो तुम्हारा किस्मत अच्छा होगा, क्योंकि तुमसे बनेगा, और तुम 1000 में से 5 बच्चा रहेगा जो इस क्वेश्चन को बनाएगा, बाकी मैक्सिमम बच्चा भीड़ वाला होगा जो इस क्वेश्चन को टच नहीं कर सकता। कैसे पहचानेंगे, वैल्यू ज्यादा से कम हुआ, फिर वैल्यू कम से, सॉरी देखो ज्यादा से कम हुआ तो फिर वैल्यू कम से ज्यादा, यानी उल्टा हो जा रहा है वैल्यू। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट लगेगा। 54 का 41 है, कैसे आया होगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 9 आएगा।
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 पच्चे 45। अगर हम दिहाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया सर 45। यानी दिहाई अंक से मल्टीप्लाई किए और फिर इकाई अंक को घटा देंगे। क्यों घटाए? क्योंकि 41 चाहिए यानी 41। ये कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दे रखा है सर 36, तो 3 और 6 को जोड़े तो 9 आया। क्या कहते हैं? दिहाई अंक से मल्टीप्लाई, तो दिहाई अंक से मल्टीप्लाई 9 तिया कितना हो गया सर 27। और इकाई अंक यहाँ पे घटा दिए थे, इकाई अंक यहाँ पे घटा देंगे यानी 6 घटा देंगे तो 27 में से 6 जाएगा तो 51 53 56। ये तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 9 तिया 27 आ रहा है, गुना करके भी 27 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो गुना करके बड़ा वैल्यू है, यानी ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा। लेकिन यूज हमने क्या बोला सर, यही कॉन्सेप्ट लग सकता है। अगर कभी भी ये क्वेश्चन दे दिया फिक्स टाइप है तो फिर 5 और 4 को जोड़ के आया 9। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा करके देखते हैं। 9 चौके कितना हो गया बेटा 36। और ये वाला 5 को अब ऐड कर देंगे दिहाई अंक वाला, 36 और 5 कितना आ गया 41। तो फिर यही ऑप्शन नियम लगेगा, या तो इकाई पे काम करेंगे यही, या तो दिहाई पे काम करेंगे यही, लेकिन यही लगेगा। ये क्वेश्चन को रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, नहीं करोगे नहीं बनेगा बेटा, है ना। 36 का 3 और 6 कितना हो गया 9। यानी ये वाले अंक को मल्टीप्लाई किए थे, ये वाले अंक को मल्टीप्लाई किए थे, 9 6 कितना हो गया 54 आ गया। अब फिर ये वाले अंक को घटा दिए थे, जोड़ दिए थे ना, जोड़ दिए थे, फिर ये वाले अंक को जोड़ देंगे, जोड़े थे तो जोड़ देंगे। 54 और 3 कितना होता है 57, तो 57 आ गया है ऑप्शन में। ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है और ये आएगा। लोग इस पे गौर कभी नहीं किए, लोग इसको जैसे तैसे बनाते हैं, यानी जो लग गया लॉजिक लगा देते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन का टाइप आपको इसी तरह से देखना होगा, ठीक है, इसी तरह से समझना होगा। हलवा नहीं ना है कि हर क्वेश्चन आपको परोस देगा एकदम सजा करके। आइए अब एनालॉजी आ गया लेटर वाला, अक्षर वाला, ABCD वाला। AFI M दिया है, BHI Q दिया, BDD। जब भी ABCD वाला क्वेश्चन आ जाए ना, अंग्रेजी के लेटर वाले वर्णमाला वाला क्वेश्चन आ जाए ना मेरा प्यारा बच्चा, तो उसका कोड लिख देना, उसका कोड लिखना जरूरी है ताकि तभी क्वेश्चन समझ पाइएगा। AFI का दे रखा है M, BHI, और यहाँ पे एक बिंदी है तो 2 बिंदी सबसे मतलब नहीं है, हमको बस क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, रफ पेपर में काम करना है। BDD रफ पेपर में इतना बिंदी नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क आपको कोड कर दीजिए। A होता है 1, F होता है 6, I होता है 9, M होता है 13, B होता है 2, H होता है 8, I होता है 9 और Q होता है 17, B होता है 2, D होता है 4, D होता है 4। तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। कोड हम इतना जल्दी कैसे लिखे, हमको कोड याद कैसे है? आपको जाना है रीजनिंग के प्लेलिस्ट में, वहां जान करके देखना है कोडिंग डिकोडिंग बाय द एम्प्लॉयमेंट क्लास। कोडिंग डिकोडिंग आपको मेरे से द्वारा देखना है, उसको आपको इतना प्यार से पढ़ाए हैं ना, इतना अच्छे से याद करवाए है ना। जैसे PQRS का सेट बना दिए, यानी प्रिंस है 16 साल का, क्वीन रानी है 17 साल की, और आज से राजा है 18 साल का। ऐसा सेट बना करके याद करवा दिया आपको। F का फिक्स नंबर 6, आई किसके तरह दिखता है, तो आई दिखता है 9 की तरह। ऐसे करके याद करवाए आपको कोडिंग डिकोडिंग जीवन में गलत नहीं होगा, है ना, आपको नंबर याद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 169 13 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है 169, 17 का स्क्वायर है 289, 244 किसका स्क्वायर होता है सर? यहाँ पे B नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे A होना चाहिए था सर। ADD क्या होना चाहिए था बेटा? ADD 144। और 144 किसका होता है सर? 12 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 12 का स्क्वायर। यानी देखिए 13 का स्क्वायर 169 है, 17 का स्क्वायर 289 है, तो 144 होगा 12 का स्क्वायर। अब 12 क्या होता है सर? L। 12 क्या होता है? L। यानी 12 ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा, आपको ऑप्शन में दिखेगा L। कैसे याद करेंगे? L फॉर लव, जो लव करता है जीवन में उसका जीवन में 12 बच जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे L फॉर लव, लव मीन्स 12। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना। ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। PS VY FI का क्या होगा? PS VY FI का क्या होगा? PS का VY, P कितना होता है बेटा? P होता है 16, S होता है 19, V होता है हम दो हमारे दो, और Y होता है 25। तो आपको पूछा है F यानी 6, I यानी 9, 69 का क्या होगा? 16 का 19, 16 का 19, 16 19 22 25, 5 बढ़ रहा, 17 18 19 20 21, नहीं 5 से ज़्यादा बढ़ रहा,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 बढ़ रहा, और ये 19 हो जा रहा, 25, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये भी 6 बढ़ रहा, यानी दोनों 6 बढ़ रहा। 16 और 6, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 6 बढ़ा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 बढ़ रहा। तो ये भी सर 6 बढ़ जाएगा और ये भी सर 6 बढ़ जाएगा। 6 और 6 12 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा। सर 12 होता है एल, 15 होता है ओ, एल और ओ हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? एल और ओ, है ना। 16 से 22 हुआ, 19 से 25 हुआ, तो 6 से 6 बढ़ के 12 हो जाएगा, 9 से 6 बढ़ के 15 हो जाएगा। 12 का एल, 15 का ओ। क्लियर है क्या? प्रैक्टिस करना मेरा बच्चा, हम एकदम निवेदन कर रहे हैं तुमसे कि प्रैक्टिस करना। हमको बड़ी खुशी लगेगा तुम ऑफिसर बन जाएगा ना, तो हमको बड़ी लगेगा ना कि मेरा अपना बच्चा ऑफिसर हो गया। प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोल्ड का वैल्यू दिया हुआ 315124, तो हॉट का क्या होगा? ओह बड़ी आसान, दिख गया सर। COLD। सी होता है 3, ओ होता है 15, एल होता है 12, डी होता है 4। 3, 15, 12, 4। तो हमसे पूछा सर HOT हॉट का क्या होगा, पूछने दीजिए। H का 8, O का 15, T का 20। 8, 15, 20, ये रहा आंसर। 8, 15, 20। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बात, है ना। और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया एनालॉजी में। पूरा नहीं पढ़ना, आखिरी का लाइन देख लो ना। भिन्न युग्म चयन कीजिए, आखिरी। चूज द ऑड वन, अलग वाला। PQBCAIRZ। दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों वॉवेल्स है, अलग, चारों में अलग। AEIOU। महान टीचर तुषार कपूर ने अपने क्लास गोलमाल में सिखाया था। AEIOU सिखाया था ना, है ना। उसको गूंगा का रोल करना था, तो डायरेक्टर बड़ी तेज था। वॉवेल्स क्या होता है बेटा? वॉवेल एक शब्द है ना जो वॉइस से बना है। किससे बना है? वॉइस से। यानी इस वॉवेल को बोलने के लिए ना, AEIOU को बोलने के लिए ना किसी भी वोकल ऑर्गन का जरूरत नहीं है। वोकल ऑर्गन क्या होता है? जैसे लिप, लिप वोकल ऑर्गन है, यानी हमको बी बोलना है तो दोनों लिप का प्रयोग करना पड़ेगा। हमको टी बोलना है तो आगे का तिथ का प्रयोग करना पड़ेगा, टी, है ना। इसी प्रकार हमको क्या बोलना है, मान लीजिए आर बोलना है तो टंग, यानी जबान का ऊपर जीभ को टच करना पड़ेगा आर बोलने के लिए। लेकिन ये जो वॉवेल्स है ना, इसको गूंगा आदमी भी बोल सकता है। गूंगा आदमी भी AEIOU बोल सकता है। इसको किसी भी वोकल ऑर्गन का जरूरत नहीं पड़ेगा, लिप का, तित का, टंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, हलक से निकल जाएगा, एपिग्लोटिस से। AEIOU। तो डायरेक्टर बड़ी तेज था गोलमाल का, वो बोला ना तुषार कपूर को, तुमको एक्टिंग करना ना गूंगा का, तुम वॉवेल बोलते रहना, AEIOU। तो आपको मन में याद आ गया होगा कि तुषार कपूर AEIOU जो करता था वॉवेल्स ही तो बोलता था, है ना। तो यहाँ पे A और I वॉवेल्स है, ठीक है। हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया है ना। क्लास का फीस आपको पे करना है, क्लास फ्री में नहीं करना बेटा, है ना। गुरु दक्षिणा देते चलना, गुरु दक्षिणा यही है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बीच शेयर करना कि भाई तुमको पेमेंट दे करके कहीं महंगा क्लास लेने का जरूरत नहीं है। हम तुमको फ्री में तुमको तुम्हारा से अच्छा क्लास करवा देते हैं। जहाँ तुम पेमेंट दे करके क्लास कर रहे ना, फ्री में हम और तुमको बताते हैं कि कहाँ तुमको क्लास करना है। ये आपका अपना चैनल, ये आपका अपना परिवार, इसको मिल बांट के हम लोग को बड़ा करना है। यहीं से आपको नौकरी लेना है, याद रखिएगा। L 216, N का क्या होगा?